अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की तरह ख़बर के साथ सऊदी न्यूज़ टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए पासपोर्ट की तफसीलात, जवाज़ात के सिस्टम में कैसे अपडेट कराई जा सकती हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक ममलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स के ज़िम्मा कारकुनों की दस्तावेज़ात मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें कारकुनों का अकामा, इनकी सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खुरूज-ए-उदा या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े का इजरा व दीगर अमूर की अंजामदही भी शामिल है। इस हवाले से मज़ीद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर करना चाहूँगी कि ये सहूलत फ्राहम की गई है कि कारकुन के स्पॉन्सर्स अपने अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म के ज़रिए कारकुन के नए पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं। पासपोर्ट को अपडेट करने को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जिसका मतलब है कि पासपोर्ट के बारे में मालूमात को जवाज़ात के सिस्टम में फील्ड करना। जवाज़ात के अबशर प्लेटफॉर्म पर नकल मालूमात की सहूलत फ्राहम की गई है। बाज़ औक़ात अबशर के खुदकार सिस्टम के ज़रिए पासपोर्ट की अपडेट करने में दुश्वारी होने की सूरत में अबशर पर ही मौजूद तवस्सुल सर्विस के ज़रिए पासपोर्ट की मालूमात अपडेट की जा सकती हैं। नए पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट करने के लिए पुराने और नए पासपोर्ट को स्कैन करके कारकुन के कामे के साथ इसे तवस्सुल सर्विस पर अपलोड किया जाता है, जबकि तवस्सुल सर्विस पर अपलोड किए जाने के 1 से 3 दिन के अंदर जवाज़ात के एहलकार नए पासपोर्ट का इंदराज सिस्टम में कर देते हैं। जबकि खुरूज-ए-उदा की खिलाफ वर्जी के मुरतकिब अफराद को सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया हो वो ममनुआ मुद्दत के बाद जब चाहें ममलिकत आ सकते हैं। पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही होगी। वाज़ेह रहे कि माजी में ऐसी पाबंदी खलीजी ममालिक की जानिब से आयद किए जाने की तजवीज़ थी, ताहम इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।